गुजरात में चुनावी हलचल तेज हो गई है। कार्यकर्ताओं में अलग ही उत्साह देखा जा रहा है। इसी को लेकर के हमारे संवाददाता आलोक झा ने जाम्बूगोड़ा क्षेत्र में लोगों से बातचीत की है। क्या कुछ उत्साह दिख रहा है लोगों में, देखिए इस रिपोर्ट में। तो गुजरात चुनाव कवर करने के लिए हम गुजरात में हैं और अभी यहाँ पर देखिए किस तरह से बीजेपी यूथ यानी कि युवा बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। सुबह 6 बजे से उनका कैंपेन शुरू होता है और शाम 6 बजे तक वो कैंपेन करते हैं। जीत देसाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जानेंगे कि ये 25 किलोमीटर, क्योंकि दिन भर में 25 किलोमीटर ये चलकर गाँव के हर एक व्यक्ति तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पहुंचाते हैं। प्रधानमंत्री जी का संदेश गांव के हर एक व्यक्ति तक 25 किलोमीटर चलते हैं सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। कैसी अनुभूति हो रही है? पहले तो मेरे नानपन से मोदी साहब का तो एक तो बहुत बड़ा फैन हूँ मैं, और मोदी साहब ने जो अच्छे काम किए हैं, जो भी अच्छे कार्य किए हमारे गांव में। यहाँ पे रोड रास्ते देखो आप, यहाँ पे आवास सबको घर मिल गया है, घर घर पानी भी पहुँचा है, नल से जल योजना के हेठड़ यहाँ पे घर में सबके घर वो आवास, बिजली, पानी सब की व्यवस्था मोदी साहब ने अच्छी की है। इसलिए हम घर घर जाके मोदी जी का प्रचार करें। और जब लोगों से बात करते हैं आप तो क्या समझाते हैं? हम लोगों को बात करके हम मोदी साहब ने जो किया है, विकास किया है, उसकी बात करते हैं। और लोगों को पता ही है अभी कि कोई किसी पार्टी ने विकास नहीं किया है। वो दिल्ली वाले आते हैं, खाली बात करके गारंटी कार्ड देके चले जाते हैं, सब रेवड़ी देते हैं। यहाँ पे अब 25 साल के हमारी सरकार बन रही है, हमने सब विकास किया, उनको पब्लिक को ही मालूम है। इसलिए हमको समझाना कि बहुत दिक्कत नहीं होती, सब लोग समझदारी है हमारे गुजरात की प्रजा। अच्छा, इनसे जानते हैं इस बार क्या लगता है कौन जीत रहा है यहाँ से? भाजपा। आप बताइए। खास है 30-35 वर्ष मेरे हो गया। अच्छा, 30-35 साल से हाँ, वोट कर रहे हैं। हाँ। तो क्या विकास दिख रहा है? तब अच्छा वो क्या गांव के अंदर देखो कितना अच्छा है। तो देखिए यहाँ पर पानी की सुविधा भी है और लोगों से जब बात होती है, जब लोग सेटिस्फैक्शन अपना दिखाते हैं, यानी कि वो काम से, सरकार के काम से खुश हैं, और बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में अगर मैं आपसे पूछूं कितनी खुशी मिलती है? हमको बीजेपी का काम करने में बहुत खुशी मिलती है। हमको एहसास होता है कि जो पार्टी अच्छा कार्य करती है, विकास करती है, उसका काम करने में हमको बहुत खुशी मिलती है। और जो सब कार्यकर्ता सुबह से हमारे प्रचार में लगे चुके हैं और 10 दिन तक हम प्रचार करने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं आपके साथ ही। आपसे जानना चाहेंगे ये गांव, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं हैं, तो जब आप लोग जा रहे हैं और जो कोरोना का विकट समय आया था, किस तरह से आप लोगों ने लोगों की मदद की थी? यहाँ पे जब कोरोना का टाइम था, लॉकडाउन था, जब लोगों के पास रोजगारी नहीं थी, जब सब घर के अंदर थे, दरवाजे बंद थे, तो मोदी साहब ने यहाँ पे सबको मुफ्त में अनाज दिया। विधायक जी के कार्य के बारे में जब आप बात करते हैं लोगों से, तो लोगों का रिएक्शन क्या होता है, आंसर क्या होता है? विधायक जी ने हमारे यहाँ पे, हमारे विस्तार में बहुत विकास किया है और यहाँ पे सब विधायक जी के बहुत खुश है। हमारे यहाँ पे दादा ही चाहिए, अगले 10 साल भी दादा ही चाहिए हमको, ऐसा यहाँ पे बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है। इस विधानसभा की में अगर विकास की बात करूं, काम की बात आपने की, तो क्या क्या काम, प्रमुख काम हैं जो विधायक जी ने किया है? वो विधायक ने, ये छेवाड़े के आदमी है, रास्ता भी नहीं था, अगले 70 साल में रास्ता नहीं था, वहाँ पोयली गांव है इधर, यहाँ भी रास्ता पहुँचा दिया है। वो काफ़ी उत्साहित हैं और लगातार जो है जिस तरह से आप बुजुर्गों का पैर छूकर जो है अपने वोट मांग रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं, ये बड़ा एक तरह से अनुभव कैसा है? हमको बुजुर्गों का पैर छू के हमको अच्छा लगता है, क्योंकि वडीलों के आशीर्वाद हमारे पे रहने ही चाहिए और अगले 10 साल भी रहने चाहिए और भविष्य में रहने चाहिए। तो देखिए, जब कार्यकर्ता पहुंचते हैं और बुजुर्ग महिलाएं और बुजुर्ग लोग जो हैं वो यही आशीर्वाद दे रहे हैं कि आगे बढ़ो। इसी तरह से कैंपेन जो है वो लगातार चल रहा है और बीजेपी का कैंपेन, बीजेपी यूथ ब्रिगेड जो है एक तरह से कहिए, वो मैदान में है और अब जो जोश है उस जोश को देखकर ये लग रहा है कि काफ़ी उत्साहित जो है वो यहाँ के कार्यकर्ता हैं और लगातार दावा ये कर रहे हैं कि पिछली बार 50,000 वोट से विधायक जी जीते थे, इस बार लीड जो है वो लगभग 1 लाख तक पहुँचाएंगे।
कैमरामैन चंदन के साथ आलोक झा, सुदर्शन न्यूज, गुजरात।